गुड इवनिंग। आज का वीडियो एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है। हमारा मन हमेशा अति चाहता है, वो हर चीज को एक्सेसिव रूप में चाहता है क्योंकि अति पे उसे एक्साइटमेंट मिलता है और मन हमेशा एक्साइटमेंट में ही जीता है। इसलिए कभी भी मन दो अतियों के बीच में न्यूट्रल पोजीशन में नहीं रहना चाहता, क्योंकि न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा तो मन जी ही नहीं पाएगा, मन गायब हो जाएगा। इसलिए या तो वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे रहता है या वो नेगेटिव एक्सट्रीम पे रहता है, लेकिन वो न्यूट्रल पोजीशन में नहीं रहता। देखिए, इस बात को हम बहुत अच्छी तरह अपने डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। हम कहते हैं कि पति पत्नी के बीच में तभी झगड़ा होता है जब उनके बीच प्यार होता है, और जिस पति पत्नी में प्यार होगा वहां झगड़ा होगा। देखिए, जरा सोचिए, हमने क्या कह दिया। हमने कहा कि पति पत्नी का प्रेम एक घड़ी के पेंडुलम की तरह है, जो एक बार इस अति पे जाएगा और फिर दूसरी बार इस अति पे जाएगा। इस अति पर जाएगा तो झगड़ा होगा, इस अति पर जाएगा तो प्रेम की पराकाष्ठा होगी। और इसलिए आप ध्यान दीजिए कि हम पति पत्नी में हमारा जीवन इस तरीके से चलता रहता है। होता क्या है कि जब हमारा मन एक दिशा में, एक घड़ी का पेंडुलम एक दिशा में जब अपनी पीक को अटेन कर लेता है, तो वो मोमेंटम, एक शक्ति, एक गति वो गैदर कर लेता है, अपने में समेट लेता है एक शक्ति, और उसी शक्ति से वो पेंडुलम वापस आता है और दूसरे पीक को अटेन करता है। अगर ये पॉजिटिव पीक था तो इस बार वो नेगेटिव पीक को छूता है। इसको गति कहां से मिली, मोमेंटम कहां से मिला? वहां से मिला, उस पीक पे गया था ना, इसलिए ये पीक आया है। और इस पीक, इस माइनस वाले पीक पे आकर अब फिर उसने मोमेंटम गैदर किया। अब ये पेंडुलम फिर इधर से आएगा और इस पीक को जाएगा। अब बताइए, जब ये पेंडुलम उस पीक पे है तो क्या घबराने की जरूरत है? वहां हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है। तब हमको समझना चाहिए, अच्छा इस पीक पे है तो इस पीक पे जाएगा। हमारा एक्सपीरियंस कहता है, इसने मोमेंटम गैदर किया है, अभी ये उस पीक को रीच करेगा, उस अति को पहुंचेगा। और इधर अति पे आ गया तो अब हमको समझने में तो देरी नहीं लगेगी कि अब इस अति पे आया तो ये भाई उस अति पे तो जाएगा, क्योंकि ये बीच में तो रुकने वाला नहीं है। और खास करके हमारे संबंधों में यही होता है। अब जरा नोट कीजिए कि 2 महीने 3 महीने बहुत ज्यादा प्रेम होता है पति पत्नी के बीच, इतना होता है कि बस जो तुमने कह दिया सोई बढ़िया, एकदम सरेंडर। इसका मतलब जानिएगा कि अभी एकदम से पिक पे चला गया। अब मान लीजिए हस्बैंड वाइफ यूरोप ट्रिप करके आए, उतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन पता नहीं पतिदेव ऐसे माइंड फ्रेम में थे कि जो पति कहे पत्नी कहे, अभी वो पीक वाले स्टेट में थे तो उन्होंने यूरोप ट्रिप भी कर दिया साहब। जो बढ़िया परचेजिंग, ये वो खाना पीना सब एकदम भंडार खोल दिए। ट्रिप तो हो गई, आ गए वापस। अभी आने के 2 दिन बाद पतिदेव गए मार्केट से कुछ आम लेकर आए। सिंपल सी बात है, आम लेके आए, आम उन्होंने घर पे दिए, वो वापस बाहर निकल गए। अभी वो जब शाम को खाना खाने के समय जब वापस घर पे आए तो पत्नी ने सिर्फ इतना कहा कि जरा देख के नहीं ला सकते हो, कैसे आम लाए हो, हैं? आधे तो गले हुए पड़े हैं इसमें। पतिदेव एकदम उबल पड़े, एकदम अनएक्सपेक्टेड। अब वो बिल्कुल चिल्लाने लगे, तुम लोगों के लिए कितना भी कर दो, तुम लोग खुश तो होगे नहीं, तुम लोगों को तो रोना है, रोने का बहाना चाहिए, सो तुम किसी चीज में भी ढूंढ लो। सारा यूरोप घूम लिया, लाखों की परचेजिंग कर ली, ये कर ली वो कर ली, लेकिन नहीं, तुमको तो गले हुए आम दिखेंगे। अब जरा सोचिए, ये यूरोप ट्रिप, ये परचेजिंग, इसका गले हुए आम से क्या रिलेशन है? कनेक्टिविटी कहां है? यूरोप घूम के ले आ गए, घुमा लाए, तो क्या आप गले हुए आम खिलाओगे? हाँ, अब वो मन गले हुए आम खिलाएगा। वो उस अति पे था, अब वहां से वापस आने की टाइम आ गई है साहब। अब ये इस अति पे जाएगा, वहां झगड़ा करेगा, पूरा फसाद करेगा, हफ्ते भर घर का माहौल खराब कर देगा। और उसके बाद धीरे धीरे मामला ठंडा होगा। अगर पत्नी के दिमाग में गर्मी चढ़ी तो पत्नी सोचने लगेगी, क्या करे ये बेचारे भी थक जाते हैं, अब ये भी किससे बोले। आदमी को गुस्सा आ ही जाता है। अगर पतिदेव का गरम है तो पतिदेव बोलेंगे, ये बेचारी भी क्या करे, सारे दिन इसी में लगी रहती है, कभी माँ को देखती है, बाबूजी को भी देखना है, बच्चों को भी संभालना, घर की सारी जिम्मेदारी है, अब अकेली ये भी क्या करे।
देखिए अब ये मतलब पासा पलटने लगा, अब ये पेंडुलम उधर से जा रहा है इधर, और फिर वही इधर वाला कार्यक्रम शुरू। होता क्या है कि एक बार मन इस अति पे जाता है और एक बार मन इस अति पे जाता है। आज के इस वीडियो का मेन पर्पस यही है, बड़ा छोटा सा वीडियो है, इसका मेन पर्पस यही है कि जब मन इस अति पे जाए तो बहुत इतराना नहीं है। याद रखिएगा कि ये उस अति पे जाएगा, मुस्कुरा भर दीजिएगा। और जब कभी उस अति पे जाए, कई बार बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, लंबे झगड़े हो जाते हैं। आम और यूरोप ट्रिप को जब कनेक्ट कर दिया तो ही बड़ा भयंकर झगड़ा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है उसकी। लेकिन वहां एक बार रुकना है, क्योंकि ऐसे समय में हम तुरंत फुरत कई बार बहुत नेगेटिव डिसीजन ले लेते हैं। हम पूरे संबंधों को ताक पर रख देते हैं और बहुत नेगेटिव डिसीजन ले लेते हैं। उस समय कुछ नहीं करना है, सिर्फ मुस्कुराना है और ये देखना है कि उस पीक पे है, उस पीक पे भी जाएगा। और जिस दिन इस पीक पे आ जाए उस दिन भी मुस्कुरा दीजिएगा, कुछ नहीं हुआ, इधर वापस जाएगा, उधर गया था इसलिए घूमने आया है इधर। मन दोनों तरफ। इसीलिए हमने ये फॉर्मूला बना दिया, जिन पति पत्नियों में झगड़ा होता है उनमें प्यार भी होता है, जिनमें प्यार होता है उनमें झगड़ा भी होता है। अच्छा है, कम से कम साथ चिपके हुए बैठे तो हैं। क्योंकि साहब अगर मन एक जगह रुक गया, अगर पेंडुलम एक जगह रुक गया, मतलब वहां न पति को प्यार नजर आएगा, न पत्नी को नफरत नजर आएगी, और दोनों को दोनों ही नहीं नजर आएगा। वहां न प्यार होगा न नफरत होगी, सिर्फ वहां होना होगा। वहां शुद्ध प्रेम होगा, जिसकी अनुभूति नहीं होगी, जिसकी कोई फीलिंग नहीं होगी। एक्साइटमेंट तो दूर की बात है, और हमको बिना एक्साइटमेंट तो कुछ पता ही नहीं चलता है। इसलिए जो अवस्था, न्यूट्रल अवस्था है, वहां हम सिर्फ हो सकते हैं, बट वी कैनॉट फील इट। उसको महसूस नहीं किया जा सकता, वहां सिर्फ हुआ जा सकता है, प्रेम में हुआ जा सकता है। लेकिन खैर, हम गृहस्थ लोग हैं, हम पति पत्नी हैं, तो हमको आगे पीछे। लेकिन मेन बात यह है, असल बात यह है, डिसिसिव नहीं होना है, भयंकर झगड़ा हो जाए, सिर्फ मुस्कुरा के कह देना है अभी उधर जाएगा, उधर गया था ना बहुत इसलिए घूमने आया है, बस इतना सा कह दीजिएगा। 2-4 दिन का समय दीजिएगा, देखिएगा वही पेंडुलम आ रहा है साहब इधर। अगर हम इतना समझ जाएं और हमारे संबंध, ठीक है झगड़ा करेंगे, इसमें क्या है, लेकिन डिसीजन नहीं लेंगे तो बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाएंगी। थैंक यू।